क्या है, ये कंडीशन है। और जो तीसरी चीज है वो क्या है जी, इम्प्लीमेंट या डिक्रीमेंट। मीन आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, इंक्रीमेंट। तो अगर हम लोग इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आई प्लस प्लस करवाएंगे, डिक्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं तो माइनस माइनस करवाएंगे। तो मीन ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे पहले एक बेसिक कंडीशन हो जाएगी फॉर लूप की। देन इसके बाद हम लोग इसमें अपना कोई ना कोई कोड ऑफ लॉग लिखेंगे, जिस तरह की हम लोग अपनी क्वेरी लिखेंगे उस तरह से वो क्या करेगी कि हमें जो हमारी आउटपुट है वो प्रिंट करवा के देते हैं कि। तो इसी ट्राई और चेक करते हैं और चेक कर देंगे ये किस तरह से हमारे पास वर्क करती है। तो ये देखिए कि इधर भी वही चीज सेम चीज चल रही है कि मेन के लेट टेक्स्ट, ये कंडीशन लगी है हमारे पास लूप की और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। तो वो जो कंडीशन है वो 5 दफा मेरे पास प्रिंट हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग, कि ये जो लूप होती है ये वर्क किस तरह से करती है हमारे पास। तो लाइक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने लिए मेन की जो हमारी कंडीशन में चलेगा। लेट आई इज इक्वल टू जीरो, ईरो जीरो, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, जीरो। दूसरी हमारी कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चौथा इधर हमारे पास कोई ना कोई कोड ऑफ ब्लॉक आएगा जो हम लोग एग्जीक्यूट करवा के अपनी आउटपुट लेना चाह रहे हैं। अब ये वर्क किस तरह से करती है, लूप्स जो वर्क करती है वो सबसे पहले अपने इस पे वाले वेरिएबल पे आएगी। मीन आई इज इक्वल टू जीरो इस जगह पे आएगी। आई के अंदर अब क्या स्टोर है, जीरो स्टोर है। तो दूसरी उसके बाद वो आएगी ये जो मैंने कंडीशन उन्होंने लगाया या आई स्मॉलर देन फाइव, वो इस कंडीशन पे आएंगी। अब वो ये कंडीशन चेक करेंगी आई स्मॉलर देन फाइव। तो जो आई है वो फाइव से छोटा है। मीन के आई के अंदर क्या स्टोर है, जीरो वैल्यू स्टोर है, और जो जीरो है वो फाइव से छोटा है। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद वो जो ये वाली जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड होगा ये इसकी तरफ चला जाएगा मीन के, फिर वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करवा के देगा हमें। देन जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी देन उसके बाद वो फिर दोबारा क्या यहाँ पे आएगा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस जगह पे आएगा। तो इधर अब क्या करेंगे जी, आई प्लस प्लस लिखा है मीन के आई में क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। तो आई के अंदर पहले क्या स्टोर था, जीरो। जब जीरो के अंदर वन प्लस होगा तो आई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, वन। वो दोबारा फिर आएगा, अब आई के अंदर इस दफा क्या स्टोर है, वन स्टोर है। दोबारा फिर वो कंडीशन चेक करेगा, वन स्मॉलर देन फाइव। आई के अंदर वन स्टोर हो गया है, एक जो है वो फाइव से छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू होगी। वो फिर से इस वाली लाइन आपको रन करेगा, मीन इस वाली जो लाइन होगी ये वाली इसको रन करवाएगा। देन वो फिर इस पे आएगा आई प्लस प्लस पे, फिर वो देखेगा कि कंडीशन ट्रू हो रही है। तो वो फिर क्या करेगा, किसकी भी जो हमें आउटपुट है वो दे देगा। मीन सबसे पहले ये जो आई है ये कहाँ पे जाएगा, इस वाली कंडीशन पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कहाँ पे जाएंगे, इस वाली लाइन पे जाएंगे। मीन के ये वाला जो हमारा कोड ऑफ फ्लो है ये, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा देन इसके बाद फिर से वो दोबारा कहाँ पे आएगा, इस वाली इंक्रीमेंट वाली वैल्यू पे आएगा। तो जैसे ही इंक्रीमेंट वैल्यू भी एग्जीक्यूट होगी देन उसके बाद फिर से ये जो वैल्यू है जो इसके अंदर आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी इंक्रीमेंट होने के बाद वो फिर से जाएगी इस कंडीशन पे। फिर वो चेक करेगी, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर से ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी तो ये जो सारे के सारा कोड आप लोग स्किप करके ये नेक्स्ट अगली लाइन पे मूव कर देगी। तो ये कुछ इसी सिंटैक्स के साथ क्या करती है जी, कि हमारे पास जो हमारी कंडीशन है ये वर्क करती है। तो अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक दफ़ा कि ये किस तरह से वर्क कर रही है हमारे पास। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, ये ले लेता हूँ जैसे कोई। ये मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ जिससे मैं आईडी साइन कर देता हूँ डेमो। फिर नीचे अपनी स्क्रिप्ट्स लेता हूँ। तो सबसे पहले इधर अब हमने लूप बनानी है अपनी। तो लूप किस तरह से बनाएंगे जी, सबसे पहले मैं लूंगा फॉर, देन उसके बाद इधर मेरी आएगी कंडीशन। तो कंडीशन मैंने बताया कि सबसे पहले हमें लेट आई इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपनी कंडीशन बनाने लगे हैं। दूसरी अब इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूंगा, अपनी कंडीशन के मीन आई छोटा है फाइव से। अब इस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि बेसिकली ये कंडीशन के हिसाब से, ये वाली जो कंडीशन होती है इसके हिसाब से जो हमारी लूप है वो एग्जीक्यूट करती है। मीन अब ये लिखा है आई छोटा है पाँच से, मीन जीरो से लेके फोर तक जाएगी वैल्यू, जीरो वन टू थ्री फोर। तो मीन के पांच दफा जो हमें हमारी आउटपुट है वो मिलेगी, मीन के वन टू थ्री फोर फाइव। तो जो पांच दफा मेरी आउटपुट है वो मेरे पास प्रिंट, नहीं वो मैंने डिलीट कर दिया था, यही था कल वाला लेक्चर। कल हम लोग लूप्स ही पढ़ने लगे थे, लेकिन फिर वो लूप वर्क नहीं कर रही थी तो हमने छोड़ दिया था। कल भी हमने कुछ नहीं पढ़ा।
तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आई स्मॉलर देन 5 जो मेरी बेसिकली क्या होती है, मेरी कंडीशन होती है कि जितनी दफ़ा हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उस हिसाब से ये वर्क करता है। अब मैं इधर आई इज इक्वल टू 0, आई के अंदर 0 स्टोर है। दूसरा मैं इधर कर देता हूँ आई ग्रेटर देन, कितने रख लेता हूँ 5 के, कि जो आई या स्मॉलर देन बल्कि रखता हूँ कि आई जो है स्मॉलर देन 5 किया। तीसरी इसमें मुझे इंक्रीमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अब इसके बाद इधर मैं क्या करता हूँ, अ, अपना कोड आप लिखता हूँ कोई ब्लॉक, लाइक इधर मैं लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डेमो डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू वजाहत। तो लेट चेक दैट कि ये जो हमारी लूप बन गई है ये वर्क करती है हमारे पास या नहीं, कंडीशन हमारी सही है। इन लेट आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, देन आई स्मॉलर देन 5 कर दिया, देन आई इन प्लस प्लस मीन की एक मैंने जो लूप है वो बना लिया है। अब इस लूप को क्या करना चाहिए कि जो 5 दफ़ा मेरे पास ये जो वजाहत है वो प्रिंट करवा देना चाहिए। तो चेक करते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो जो हमारी लूप है ये अभी तो वर्क नहीं कर रही, मीन की ये क्या कर रही है कि सिर्फ एक दफ़ा वजाहत को प्रिंट करवा रही है, हालांकि हमारी जो लूप है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी के लिए मैं इस वाले को इनर एच टी एम एल के बजाय मैं इधर सिंपल लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड यूज़ करता हूँ। अगर मैं इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वजाहत करता हूँ तो रन करता हूँ तो ये देखेंगे 5 दफ़ा जो वजाहत है वो मेरे पास क्या हो चुका है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉट क्यूरी कहाँ है? क्यूरी बेसिकली ये हमारे पास आती है डो मैनिपुलेशन के अंदर। क्यूरी हमारे पास यूज होगा जब हम लोग एच टी एम एल के डायरेक्ट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मीन कि अब ये देखो मैंने ये पैराग्राफ वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने लिखा। उधर मैं गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सेट करूंगा कि अपना कोई ना कोई क्यूरी सेट जो है अपने पूरे एलिमेंट के नाम के साथ ही मैं क्या करवा सकता हूँ कि अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डो मैनिपुलेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट में, तो तब हम लोग इसे देखेंगे। मेन के मैंने अभी के लिए अपनी एक छोटी सी लूप बनाई और उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया वजाहत मुर्तज़ा, तो उसने क्या किया कि 5 दफ़ा जो वजाहत मुर्तज़ा को मेरे पास प्रिंट करवा दिया। तो इधर मैं एक बी आर का टैग यूज़ करता हूँ। तो ये बी आर का टैग भी अप्लाई हो रहा है कि मेन के जो हमारी लूप है ये सही वर्क कर रही है। तो इतना पहले बताएं क्लियर है कि हम लोग किस तरह से लूप में एक वैल्यू साइन करते हैं, किस तरह से फिर जो लूप है वो मेरे पास वर्क करती है, किस तरह से वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और इसके वर्क करने का सिनेरियो क्या है। मेन की जो एक फार लूप है वो हमें किस तरह से आउटपुट देती है, ये क्लियर है क्या? ओके। तो अभी क्या करवाते हैं जी, अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी मैं करवाता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर। मीन कि अभी मैंने जो पहले लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, तो इन्हें एच टी एम पहले मैंने वो जो लाइन लिखी उसके साथ मुझे मेरी जो आउटपुट है वो नहीं मिली सही तरह से। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उसमें किस तरह से आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले मैं ऊपर एक वेरिएबल साइन करता हूँ। मीन कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मीन लेट रिजल्ट, या आप कोई भी जो है अपनी आईडी का नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, और इसे मैं क्या पास करवा देता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग। मीन के मैंने एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट के नाम से और उसके अंदर जो स्टोर क्या करवा दिया, कुछ भी नहीं, एक खाली एम्प्टी स्ट्रिंग रहने दी। तो जब इधर आपने अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू, देन उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट प्लस, अब इसके अंदर आपको कोई ना कोई जो वैल्यू है वो जो आप ही इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं, लाइक मैं वजाहत करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इधर वजाहत लिख देता हूँ। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद बाहर आके आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एच टी एम एल। चला गया। इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ लाइक रिजल्ट। तो अभी देखते हैं कि अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखिए अभी भी इसने क्या कर दिया कि वजाहत मुर्तज़ा को उसने मीन की वजाहत को 5 दफ़ा प्रिंट करवा दिया मेरे पैराग्राफ वाले जो आईडी है इसके अंदर जो वजाहत है, मेरी जो लूप है वो सही वर्क करने लग गई है। तो इधर बेसिकली ये सीन है कि हम लोग डायरेक्ट ये वाली लाइन इधर पास नहीं करवा सकते, तो ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट भी लाइन पास करवाएं तो ये क्या कर दिया है कि हमें एरर जनरेट करवा के दे देती है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है जी कि हम लोग
कोई भी इस तरह से पहले आपको एक वेरिएबल साइन करना पड़ेगा, एम्प्टी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा के अपनी जो भी आपकी डिजायर्ड वैल्यू होगी वो लिखनी पड़ेगी, तो वो हमें क्या करेगा जी, हमारा रिजल्ट जो है वो जनरेट करके देगा। तो ये कुछ ये मेथड है कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर भी अपने लूप को प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब इसकी कोई छोटी सी एग्जांपल करते हैं, लाइक कोई लॉजिक लिखते हैं लूप के साथ, जिससे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये वर्क किस तरह से करती है। तो चलिए लिखते हैं जी, टेबल बनाते हैं कि जो मैथमेटिक टेबल्स होते हैं हमारे पास, उसका कोई लॉजिक लिखते हैं कि लूप के अंदर अगर हम लोग कोई भी वैल्यू इंसर्ट करें, यूजर से कोई भी वैल्यू लें, जैसे वो यूजर वो वैल्यू लिखे तो उसका टेबल जो है वो जनरेट करके हमें दे दे। मीन के 5 का वैल्यू लिखूँ मैं 5 का टेबल जनरेट करके दे दे, 6 लिखूँ 6 का टेबल जो है वो जनरेट करके दे दे। फॉर लूप के साथ ये काम करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले एक ले लेते हैं वेरिएबल, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूजर से इनपुट चाहिए। मीन कि मैं एक स्क्रिप्ट के अंदर अब क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेनी है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम हमारे पास क्या होगा जी, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट का मेथड होगा। तो मैं लेता हूँ कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू। अब इसके अंदर जो मैंने नंबर लेना है, हमें पता है कि जो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट का मेथड है वो क्या करता है जी, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, लेकिन जो टेबल है वो नंबर में होते हैं। तो मैं इससे पहले पार्स इंट करवा लेता हूँ, सॉरी पार्स इंट। देन उसके बाद इधर मैं पास करवा देता हूँ विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। इधर मैं लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर। तो ये हमने क्या कर लिया जी, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया नंबर के नाम से। अब ये क्या काम करेगा जी, कि यूजर जो भी वैल्यू लिखेगा वो इस नंबर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद अब हम लोग अपनी लूप लगाएंगे, लाइक फॉर, फिर से वही लेट आई इज इक्वल टू 1। देन उसके बाद आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं। मीन के हमें 10 तक चाहिए, तो स्मॉलर देन इक्वल टू 10 के हमें 10 तक जो हमें हमारा टेबल है वो चाहिए उसका रिजल्ट। तो ये कर लिया। तीसरी चीज हमने इसमें क्या करेंगे कि आई प्लस प्लस, मीन के आई के अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट बेसिक सिंटैक्स होता है, समझ लेंगे। ये जो कंडीशन आप अपनी लूप लगाएंगे उसके लिए आपको ये वाला सिंटैक्स लाजमी याद करना पड़ेगा। जब भी आप लूप लगाएंगे बेसिकली इसी तरह से जो सिंटैक्स है ये यूज होगा, सेम एज जैसे मैंने इधर लिखा है। इसके लिए कोई सिंटैक्स वगैरह जो हमारे पास है वो चेंज नहीं होता। तो 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। वेल किस तरह से होगा कि जो हमने यूजर से वैल्यू ली है, मीन यूजर जो भी नंबर लिखेगा उससे मल्टीप्लाई करवाना है। किसके साथ, मीन के में 10 तक हमारा टेबल चाहिए, 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 3 जार 15 एंड 5 10 जार 50। मीन के हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। तो लॉजिक क्या होगा कि सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे आई के साथ। आई के साथ किस तरह से करवाएंगे, बाई डिफॉल्ट आई के अंदर क्या स्टोर है 1। पहले वो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। देन कंडीशन दोबारा से ट्रू होगी, आई के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। फिर वो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 10 आ जाएगा। फिर आई के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर 3 आ जाएगा। फिर वो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 15 आ जाएगा। मेन कुछ इस सिनेरियो के साथ ये क्या करेगा जी, हमें हमारा जो टेबल है वो वर्क करेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट के नाम से। मीन का जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू आई। आई बेसिकली क्या है, हमारा ये वेरिएबल आई के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं उसे, मीन स्टेरिक नंबर। मीन के आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाले नंबर के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करवाना है। तो इधर मैं टाइप कर देता हूँ नंबर। तो ये बेसिकली मेरे पास बन गई, क्या बन गई, कंडीशन। तो मैं इसका अभी के लिए इसका जो रिजल्ट है आउटपुट कंसोल में लेता हूँ। तो मैं इधर सिंपल लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या चाहिए जी, रिजल्ट मेरा जो है वो चाहिए। तो लेट्स सी चेक करते हैं कि ये जो टेबल वाला है हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया। इधर मैं लिखता हूँ 5, तो ओके किया। तो कंसोल में देखते हैं कि इसने जो रिजल्ट है वो जनरेट करके दिया है या नहीं। तो मैं कंसोल में आता हूँ तो देखें कि कंसोल में ये जो उसने क्या किया कि टेबल जो है वो प्रिंट करवा के दे दिया। देखें 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मीन उसने 10 तक क्या किया कि जो मेरा टेबल है वो मल्टीप्लाई करवा के दे रही है। अब अगर इधर मैं कुछ और वैल्यू लिखता हूँ, लाइक 9, तो देखिए उसने जो 9 का टेबल है वो भी मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है। मीन का जो मेरा टेबल है वो सही वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर अगर एडिशनल है, हम लोग जितनी चाहे कंडीशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। लाइक इसमें मैं क्या करवा सकता हूँ जी, कि अपनी मर्जी के साथ बना सकता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है कि 10 तक मुझे जो मेरा जो टेबल है वो प्रिंट करवा के दे रहा है।
तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जी, अपनी कंडीशन लगा सकता हूँ कि जितना यूजर लिखे वैल्यू उतना सिर्फ टेबल या जनरेट करके दे। मीन के पहले यूजर एक नंबर लिखेगा कि उसको किस टेबल का जो टेबल है चाहिए, मीन किस नंबर का टेबल चाहिए। दूसरी फिर वो वैल्यू लिखेगा कितने तक उसे चाहिए। तो उसके लिए भी सिंपल यही लॉजिक यूज होगा। मीन के यूजर से हम लोग एक नंबर लेंगे और इसको मैं कुछ भी रख लेता हूँ, लाइक इसका नाम है, इस वेरिएबल का नाम एक्स रख लेता हूँ। और अपनी सिंपली कंडीशन में क्या लिख देता हूँ, 10 को हटा के एक्स कर देता हूँ। मीन के मेरी कंडीशन तब तक चलेगी जो वैल्यू एक्स में स्टोर हुई होगी, मीन के एक्स वाले वेरिएबल में जितना नंबर स्टोर हुआ होगा उतने नंबर तक मेरी जो कंडीशन है वो चलेगी। सिंपल, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। लाइक अगर मैं पहला नंबर लिखता हूँ 6, अब दूसरा मुझे चाहिए 5 तक, तो मैं एंटर करूंगा तो ये देखेंगे 6 का टेबल जो है वो 5 तक प्रिंट हो गया। तो उसका जो अब विजुअलाइजेशन है हम लोग अच्छी कर सकते हैं। मीन कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लोग बैक टिक्स का यूज कर लेंगे। मीन के ये बैक टिक्स उस दिन पड़ी थी ना, ये क्या काम करती है कि स्ट्रिंग के अंदर हमें वेरिएबल जो है प्रिंट करवा के दे देंगी। तो मैं इधर ही लिखता हूँ $। तो जो मेरा पहला वेरिएबल है कि मैं नंबर लिख लेता हूँ, नंबर। देन उसके बाद एक स्टैरिक का साइन, देन फिर से $, और उसके बाद इसमें मैं लिख लेता हूँ आई, फिर इक्वल टू $। इसमें मैं कुछ रिजल्ट मीन अपना जो रिजल्ट है वो लिख लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा अच्छा सिंटैक्स बन जाएगा मेरे पास। लाइक अब इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ 5 का टेबल चाहिए और चाहिए कितना, 20 तक, ओके करूंगा तो ये देखिए उसने वो 5 का टेबल 20 तक जो है वो मुझे जनरेट करके दे दिया। मीन 5 1 5 5 2 10। तो मीन के ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, एक टेबल जनरेटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। तो आई होप कि लूप क्लियर होगी होगी कि लूप्स बेसिकली काम किस तरह से कर रही हैं। मेन चीज़ है समझना कि लूप का काम किस तरह से कर रही हैं। लॉजिक वगैरह तो जिस तरह की मर्जी बना ले अपने हिसाब से, लेकिन मेन चीज़ के लूप की वर्किंग को समझना है कि ये लूप जो वर्क किस तरह से कर रही है। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि ये जो लूप है वो किस तरह से वर्क कर रही है हमारे पास। क्लियर है या क्वेश्चन है कोई? हेलो, क्लियर है ये क्वेश्चन है कोई? तो उसके बाद हम लोग जी, फॉर लूप हमारे पास होगी, उसके बाद फॉर इन फॉर आपकी जरूरत नहीं, उसके बाद हम लोग वाइल लूप करेंगे एंड डू वाइल लूप करेंगे। ये बेसिकली ये भी काम वही करती हैं। वाइल लूप भी क्या करेगी कि हमें लूप जो आइटरेट करके देगी। और जो वाइल लूप है वो थोड़ी सी ईजी है एज कम्पेयर टू फॉर लूप, क्योंकि वाइल लूप के अंदर हम हमारे पास कंडीशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, मीन सिंटैक्स थोड़ा सा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हम लोग कल करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे अपना सेट इंटरवल के मेथड करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसमें डो मैनिपुलेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, मीन के कुछ मॉड्यूल्स वगैरह करेंगे। देन उसके बाद डो मैनिपुलेशन को करेंगे कि किस तरह से हम लोग HTML के अंदर प्रॉपर जो एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और कोई जो वैल्यू वगैरह है वो जनरेट कर सकते हैं, मीन स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं जी, HTML का स्टाइल चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, जावास्क्रिप्ट के साथ। लेट्स सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसकी आईडी लगी है डेमो। अब इसके अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ वजाहत। तो मुझे ये वजाहत जो है मुझे रिजल्ट में मिल रहा है, मीन कि ये जो वजाहत है मेरे पास प्रिंट हो रहा है। मैं इधर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरे पास क्या है, डेमो। इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट स्टाइल, स्टाइल। देन उसके बाद लिखूंगा डॉट, देन उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ कलर। मैं अभी बता रहा हूँ सिंपल, कलर इज इक्वल टू, मैं अगर इधर मैं कुछ इस तरह से करके रेड कर देता हूँ तो देखना कि ये जो मेरा इसका जो कलर है वो चेंज होकर रेड हो गया। मीन कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कर सकते हैं कि स्टाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टाइल के वेरिएबल को ही एक्सेस करके उस हिसाब से अपना जो रिजल्ट वगैरह है वो जनरेट करवाएं करेंगे। यानी कि अब स्टाइल में मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करवा सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड, देन कलर का C कैपिटल, इस तरह से। तो ये देखेंगे उससे जो बैकग्राउंड कलर है वो भी लग गया, मीन कि उसने उस डेमो वाली आईडी को सिलेक्ट किया और उसका जो कलर है वो चेंज कर दिया। उसी तरह से लाइक इधर मैं इसका डिस्प्ले चेंज करवा सकता हूँ। लाइक डिस्प्ले, डिस्प्ले इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ नन। तो देखिए वो नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि वो डिस्प्ले नन है उसका। इसी तरह सारी जितनी भी हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज है वो हम लोग क्या कर सकते हैं जी,
जावास्क्रिप्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास मेन चीज़ है कि हम लोग किस तरह से स्टाइल वाली वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे अपने एलिमेंट्स की, और उनमें से हम लोग अपना जो रिजल्ट है वो जनरेट करेंगे। कल हम लोग सेट इंटरवल का मेथड पढ़ेंगे। देन उसके बाद वो अपनी वो असाइनमेंट्स ही बनाएंगे क्लाक वाली, कि वो क्लाक जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम का मॉड्यूल क्लियर है। देन उसके बाद सेट इंटरवल है, उसके बाद ये स्टाइल का मैंने वैसे आपको बता दिया कि स्टाइल वाली वैल्यू को किस तरह से एक्सेस करना है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कि सेट इंटरवल करके अपनी वो क्लाक वाली जो एनिमेशन है वो बनाएंगे। तो चलें क्वेश्चन को याद पूछ लें, अदरवाइज वो करते हैं। आज आज के लिए काफ़ी है इतना ही।